गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार के चुनावी समर में आम आदमी पार्टी भी गोते लगा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब पीएम मोदी की भी रैली गुजरात में शुरू हो गई है। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 2 दिन में अलग अलग शहरों में कई जनसभाएं की और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने एक तरफ कांग्रेस के पुराने दिनों को याद कराते हुए जनता को बीजेपी की सरकार के फायदे बताए, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी चौकन्ना कर दिया। दरअसल इस बार पीएम मोदी के निशाने पर केजरीवाल और उनकी पार्टी थी। मोदी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के गुजरात चीफ गोपाल इटालिया की ओर से नीच कहे जाने पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने आपको जवाब देने के लिए कांग्रेस को भी लपेटे में लिया और कहा कि इस पार्टी ने उन्हें गाली देने का काम अब आउटसोर्स कर दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले राजकोट के जमकंदोरना कस्बे में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सावधान करते हुए कहा कि कांग्रेस से सावधान रहें, जिसने उन्हें अब गाली देना बंद कर दिया है और ग्रामीण वोटर्स को साधने के लिए चुपचाप काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 20 साल से जो लोग गुजरात के खिलाफ थे, उन्होंने राज्य को बदनाम करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने मुझे मनचाही गालियां दी, मुझे मौत का सौदागर भी कहा और अब वो अचानक चुप हो गए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने मुझे गाली देने, हंगामा करने और शोर मचाने और मुझे गाली देने का काम दूसरों को दे दिया है। वो चुपचाप गांवों में जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी का सीधा निशाना आम आदमी पार्टी पर था। बीते दिनों ही गुजरात चीफ गोपाल इटालिया का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी ने इसे पीएम मोदी की जाति को गाली बताते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से घिर गई है। गुजरात चुनाव से पहले ये वीडियो वायरल होना केजरीवाल के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अब पीएम मोदी ने भी पलटवार कर आप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू के कई नेता नाराज चल रहे हैं और अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। फिलहाल लालू यादव की पार्टी आरजेडी में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। लालू यादव और तेजस्वी यादव को लगने लगा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना के साथ जो हुआ, वो बिहार में आरजेडी के साथ न हो जाए। लालू और तेजस्वी को बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का डर सताने लगा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बिहार में फिर से कमल खिलाने के लिए एक्टिव मोड में आ गए हैं। खबर के मुताबिक बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह ने अपने कैडर का मनोबल बढ़ाने के लिए हर महीने बिहार का दौरा करने का फैसला किया है। अमित शाह के हर महीने बिहार के दौरे से बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ऐसे में लालू और तेजस्वी सतर्क हो गए हैं और आरजेडी को टूट से बचाने के लिए अभी से ही एक्टिव हो गए हैं। हालांकि लालू और तेजस्वी अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, अमित शाह बिहार में कोई नया खेल कर देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार में 7 दलों के महागठबंधन से लड़ने के लिए बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ साथ अमित शाह ने भी कमर कस ली है। वहीं अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अमित शाह की रणनीति से बचने के लिए क्या कमाल दिखाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आरजेडी में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दिया। वहीं अब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के बागी सुर ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में आरजेडी ने पार्टी के संविधान में बड़ा बदलाव किया है। जरूरत पड़ने पर तेजस्वी यादव राजद का नाम और सिंबल भी बदल सकेंगे। पार्टी के संविधान संशोधन प्रस्ताव को दिल्ली में आयोजित आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से पारित कराया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि आरजेडी के नाम या इसके चुनाव चिन्ह लालटेन से संबंधित और अन्य जुड़े हर मामले में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और सम्मानित नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का ही होगा। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने यह प्रस्ताव इसलिए पास करवाया है क्योंकि पार्टी सुप्रीमो लालू यादव लगातार अस्वस्थ चल रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी को पार्टी का सर्वे सर्वा बनाने के पीछे की मंशा ये है कि लालू के राजनीतिक आभा मंडल के कमजोर पड़ते ही शिवसेना की तरह आरजेडी को तोड़ने की कोशिश की जाए, तो उस आकस्मिक स्थिति में तेजस्वी पार्टी के पक्ष में तुरंत निर्णय ले सके। इसके अलावा अगर अचानक कोई और राजनीतिक संकट पैदा हो जाए तो तेजस्वी को तेजी से निर्णय लेने में पार्टी संविधान या नियम किसी तरह का आड़े न आए। दरअसल वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह अपने बेटे सुधाकर सिंह को मंत्री पद से हटाए जाने से नाराज चल रहे हैं।
उनका सीएम नीतीश कुमार से अच्छे संबंध नहीं है, ये जगजाहिर है। ऐसे में जगदानंद सिंह और उनके बेटे सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि लालू यादव ने साफ कह दिया है कि जदयू से किसी भी सूरत में गठबंधन कायम रहेगा। ऐसे में जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह का अलग रुख क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल लालू और तेजस्वी को पार्टी में टूट को लेकर चिंता सताने लगी है। वहीं बीते दिनों तेजप्रताप यादव का गुस्सा भड़का था और वो दिल्ली में आयोजित राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से गुस्से में निकल गए थे। लालू को यह भी चिंता हो सकती है कि उनके दोनों बेटों के बीच तकरार हुई तो पार्टी टूट कर बिखर सकती है। ऐसे में लालू ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंप दी है। हालांकि देखना होगा कि जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह की नाराजगी बिहार की राजनीति को किस ओर मोड़ देती है, क्योंकि जगदानंद सिंह को सियासत का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। आरजेडी में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में उनके समर्थन में अगर विधायक और नेता गए तो पार्टी का क्या हो सकता है, यह अंदाजा लालू और तेजस्वी को भी है। यही वजह है कि आनन फानन में पार्टी में बदलाव कर तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंप दी गई है। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी से हाथ मिलाया और फिर से सीएम बने। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। एनडीए में रहते हुए जेडीयू बीजेपी की पार्टनर जैसी थी, लेकिन महागठबंधन में जेडीयू की एक नहीं चल रही है। विधायकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से आरजेडी पूरी तरह से गठबंधन में हावी होती नजर आ रही है और नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी लेकर खुश हैं। वहीं कांग्रेस के हाथ भी खाली रह गए। महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस दोनों पर भारी पड़ रही है। दरअसल बिहार के गोपालगंज और मोकामा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन की ओर से मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में ताल ठोक रही हैं, तो वहीं गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता को महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है और ये दोनों उम्मीदवार आरजेडी के हैं। मतलब ये दोनों सीट आरजेडी के कोटे में चली गई है। हालांकि महागठबंधन में चर्चा थी कि आरजेडी मोकामा और जेडीयू गोपालगंज से लड़ेगी, लेकिन आखिर में तेजस्वी यादव भारी पड़े और दोनों सीट आरजेडी के नाम कर लिया। इसके साथ ही जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस भी हाथ मलती रह गई। हालांकि कांग्रेस महागठबंधन में तीसरे नंबर की पार्टी है, जेडीयू जो गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन फिर भी जेडीयू देखती रह गई और आरजेडी बाजी मार गई। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि महागठबंधन में जाकर नीतीश कुमार को क्या मिला। एनडीए में जेडीयू पर बीजेपी भारी थी और महागठबंधन में आरजेडी का दबदबा साफ देखा जा रहा है। उपचुनाव में जेडीयू को एक भी सीट न मिलना ये बता रहा है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर जरूर बैठे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वही होगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव जल्द ही सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएं। वैसे भी बात बात पर आरजेडी के नेता ये कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंपकर केंद्र की राजनीति में चले जाएं। हालांकि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीते दिनों आरजेडी की ओर से अफवाह उड़ाई गई थी कि 2023 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार की केंद्र की राजनीति में मोदी और बीजेपी को टक्कर देंगे। हालांकि जेडीयू ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। मतलब सीएम की कुर्सी को लेकर इस बेमेल गठबंधन में कभी भी घमासान मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।